हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता और समानता एक अवधारणा के बारे में। सबसे पहले हम स्वतंत्रता की अवधारणा आपको विस्तार से समझाएंगे। स्वतंत्रता शब्द है वो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और लिबर्टी शब्द का जब हम हिंदी रूपांतरण करते हैं, जब इसका शाब्दिक अर्थ कर देखते हैं, तो उसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। यानी जब हम लिबर्टी शब्द को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्रता एक शब्द मात्र नहीं है। जब हम पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि स्वतंत्रता एक शब्द में समाहित नहीं हो सकता। यह एक आंदोलन है, क्योंकि विश्व की जितनी भी देशों की क्रांतियां हुई है वो लगभग स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई है। चाहे हम अमेरिका की क्रांति ले लें, चाहे हम फ्रांस की क्रांति ले लें, और चाहे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन ले लें। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तो लड़ा ही स्वतंत्रता के लिए गया था। तो स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीति विज्ञान की नहीं, मनुष्य मात्र के लिए स्वतंत्रता बहुत अधिक अहमियत रखती है। कि अगर आप किसी पक्षी को भी पिंजरे में बंद कर दे और वो पिंजरा सोने का हो तब भी वह खुश नहीं रह सकता, वैसे ही मनुष्य है। मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रहकर रहना चाहता है। मनुष्य ये चाहता है कि जैसे स्वतंत्र वो पैदा हुआ है वैसे ही वो अपना जीवन बिना किसी बंधनों के जिए। तो स्वतंत्रता के लिए पैट्रिक हेनरी ने एक शब्द कहा, और इस लाइन से ही आप स्वतंत्रता के महत्व को समझ सकते हैं कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी स्वतंत्रता है वो मृत्यु के समान है। अब हम स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। हमने शाब्दिक अर्थ जाना, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव यानी या युक्ति युक्त बंधन। स्वतंत्रता का ये जो अर्थ है वो स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं लेकर आता है, यानी बंधनों का अभाव या युक्ति युक्त बंधन। बंधनों का अभाव शब्द है वो नकारात्मक दृष्टिकोण है, और युक्ति युक्त बंधन है वो स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण है। अब हम सबसे पहले स्वतंत्रता का जो नकारात्मक अर्थ दिया गया है, जिन विचारकों ने ये माना है कि स्वतंत्रता में किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, उन विचारकों के विचारों के आधार पर हम इसका नकारात्मक अर्थ जानेंगे। समझौतावादी विचारक हॉब्स ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ निरोध या नियंत्रण का अभाव है। यानी स्वतंत्रता वहीं है जहां नियंत्रण शून्य मात्र है। जॉन लोक भी इसी तरह की स्वतंत्रता बताते थे कि मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार है, मनुष्य जिस तरह से प्रकृति में जन्म लेता है उसके जन्मजात अधिकारों पर किसी तरह का बंधन ना हो। और रूसो की सामान्य इच्छा भी लगभग यही थी। उपयोगितावादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि मनुष्य है वो अपना हित स्वयं जानता है, तो मनुष्य जो भी वो व्यक्तिगत काम करे उसमें किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यानी इनका ये मानना है कि स्वतंत्रता है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यानी किसी भी तरह का युक्ति युक्त बंधन स्वतंत्र व्यक्ति पर ना हो। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। जब हम समझौतावादी विचारक और उपयोगितावादी विचारकों के विचारकों का निष्कर्ष निकालते हैं तो वो ये चाहते हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र बिल्कुल सीमित होना चाहिए। राज्य को बिल्कुल भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह की दखल नहीं करे। कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी सरकार है। वर्तमान में बिल्कुल इसकी उलट मान्यता है कि लोक कल्याणकारी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ देने वाले विचारकों का मानना है कि कम से कम शासन, यानी सरकार को बिल्कुल एक पुलिस की व्यवस्था की तरह होना चाहिए, केवल सुरक्षा की व्यवस्था करे और ठीक है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत ही हितकर है।
स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ देने वाले विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में खुली स्पर्धा होनी चाहिए, जो जितना योग्य है वो उतना प्राप्त कर ले। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है, यानी सरकार जितना संरक्षण देती है किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति समूह को, तो ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों का मानना है। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ युक्ति युक्त बंधन, यानी जो उचित है वो बंधन लगाया जाना मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है। आदर्शवादी विचारक है वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति को स्वच्छंदता नहीं दी जा सकती, उस पर कुछ बंधन जो उसके कल्याण के लिए जरूरी है वो लगाए जाने आवश्यक है, यानी स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विचारक ये मानते हैं कि समाज और व्यक्ति के हित बिल्कुल पृथक पृथक है। व्यक्ति अपना हित स्वयं जानता है, समाज अपना जानता है, लेकिन सही अर्थ यह है कि समाज और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। अगर एक व्यक्ति मान लो उदाहरण के लिए अपने घर में बैठकर कोई नशा संबंधी आदत पकड़ लेता है या वो जुआ खेलता है, तो इसका नकारात्मक असर है वो समाज पर भी पड़ेगा, तो ये समाज के लिए भी अहितकर है। तो ऐसी आदतों के लिए व्यक्ति को रोका जाना अनिवार्य है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप है वो राज्य के कानून के पालन में ही है। अगर सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे तो कोई भी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे एक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होगी। जैसे मान लो हमारा सड़क पर चलना है, वो व्यक्ति का अधिकार है, सड़क पर चलने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन अगर सभी व्यक्ति सड़क के बीच में चलेंगे तो वाहन व्यवस्था या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा जाएगी। तो यानी कानून का पालन करने में ही उसका हित है। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। मान लो कि व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सारे अधिकार दे दिए जाए, सारी स्वतंत्रता दे दी जाए, नागरिक होने के नाते उसको सारी स्वतंत्रता दे दी जाए, तो भी अगर उसको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी उसके जीविकोपार्जन के साधन हैं वो राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और उसमें एक निश्चित बंधनों के साथ, निश्चित नियमों के साथ अगर उसे नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारे जो स्वतंत्रताएं हैं वो उसके लिए बिना किसी काम के है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग भी नहीं कर पाएंगे और व्यक्ति के लिए वो अराजकता की या बर्बर जंगली अवस्था हो जाएगी। तो हमें स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी एक व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता देनी है तो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के मानने वाले विचारकों का ये मानना है कि अगर व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं तो वास्तविक अर्थों में उसकी स्वतंत्रता है। तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता का अर्थ बताइए, विभिन्न विचारकों के दृष्टिकोण में स्वतंत्रता क्या है, और स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट कीजिए। आज तक का इतिहास और हमेशा व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और भारत में हमारे जो उग्र राष्ट्रवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऐसे बहुत सारे विचारक हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए। तो हमें यह स्पष्ट कर देना है कि स्वतंत्रता मात्र एक शब्द नहीं बल्कि ये एक आंदोलन है और लगभग आज तक
जितनी भी क्रांतियाँ हुई है उनके पीछे जो मुख्य मकसद है वो यही है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आज हमने स्वतंत्रता का अर्थ जाना। कल के वीडियो में हम स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।